ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रं रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछले बार हमने चैप्टर नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग प्रकार के यज्ञ यज्ञ मतलब साधना यज्ञ बताए थे जिससे अ, हम ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। और सबकी मेंटल एटीट्यूड के हिसाब से बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने बोला था कि ये एक यज्ञों का, एक साधनाओं का एक सुपर मार्केट है। अलग अलग मेंटल एटीट्यूड्स के हिसाब से अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें कुछ यज्ञ थे द्रव्य यज्ञ, मतलब आप किसी को कुछ दान दे रहे हैं या ईश्वर भक्ति के लिए मूर्ति पूजा कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। जिनको ये सूट नहीं करता वो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खाने में कंट्रोल ला सकते हैं, अपनी बाकी की एक्टिविटीज में कंट्रोल ला सकते हैं। और लास्ट श्लोक जो हम लोगों ने किया था अपाने जुह्यति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। मतलब ये श्लोक नंबर 30 भी है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो लास्ट में अर्जुन के मन में ये थॉट आया होगा कि सबसे इजी क्या है। तो सबसे इजी है टू हैव कंट्रोल ऑन योर फूड। अपरे नियत आहार, पर आहार मतलब ये सिर्फ
खाने वाला भोजन नहीं है। ये हम अपनी पांच इंद्रियों से जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो रस, गंध, स्पर्श, टेस्ट और हियरिंग, ये पांच चीजें जो हैं, इन सब चीजों के ऊपर जब तक हम एडिक्वेट कंट्रोल नहीं करते, तब तक ईश्वर तत्व तक पहुंचना इजी नहीं है। तो हमारे जो अ, पांच सेंसरी ऑर्गन्स हैं और एक योगी के जो पांच सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है। एक योगी का जो मन रहता है, इट इज लाइक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और हमारा जो मन है, इट इज लाइक अ पब्लिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या, कि पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसको जो कुछ करना है वो कर सकता है, वाइल अ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज गार्डेड। उसके बाहर एक गार्ड बैठा रहता है, कई बार फेंस रहती है, आपको आने जाने में वहां पे गार्ड सवाल पूछता है। सिमिलरली, जो योगी का मन रहता है, उसकी जो विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति उसके मन को बहुत स्ट्रांगली गार्ड करती है। गार्ड करती है इन द सेंस, जो ये पांच इंद्रियों से जो भी चीज हम ग्रहण करना चाह रहे हैं, ये ऐसे ही एंट्री नहीं कर सकती। जैसे आप किसी से मिले और उसके ऊपर आपको गुस्सा आ गया, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर विल टेल यू कि ये बहुत गुस्सा करने से मन की शांति भंग हो रही है, बेटर इज दैट यू लीव दिस सिचुएशन। वाइल एक कॉमन मैन जिसको गुस्सा आया, वो ये सब चीजों का कोई विचार नहीं करेगा, जो आया है उसको गुस्सा करो, मारा पीटी करो। तो इ- एक नॉर्मल व्यक्ति का जो मन रहता है, इट इज लाइक अ कॉमन प्रॉपर्टी, कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी खराब कर सकता है। ये बताते कि जब मैं बताता हूँ तो एवरी टाइम मेरे दिमाग में एक रेलवे का टॉयलेट और एक घर के टॉयलेट का एग्जाम्पल हर बार आता है, कि रेलवेज के टॉयलेट आर मोस्टली वेरी वेरी इल मेंटेन्ड, कोई भी जाता है बराबर से साफ नहीं करता, बहुत सारी चीजें रहती हैं। मोस्टली पीपल डोंट लाइक टू गो टू अ रेलवे टॉयलेट। वाइल आपका घर का टॉयलेट जो रहता है, वो एक बहुत वेल मेंटेन्ड चीज रहता है। तो ज्यादातर लोगों ने अपने मन को एक एक पब्लिक टॉयलेट की तरह करके रखा है। anything and everything, whether it is garbage, whether it is of any use to you or it is of no use to you, हम वो सब चीजें ग्रहण करते हैं और फिर उसको साफ भी नहीं करते हैं। आज के लोगों की मन की परिस्थिति, शायद अगर मन का कोई ऐसा एक कैमरा रहता जिससे हम मन अंदर से कैसे दिख रहा है ये बाहर देख पाते, तो बहुत सारे मनों में किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति कोई और इल फीलिंग्स, ये सब चीजें बाहर दिखती हैं। वाइल एक जो योगी का मन रहता है, उसके मन में ईश्वर के अलावा कोई और चीज नहीं रहती, क्योंकि वो उसने अपने मन के, अपने इंद्रियों के साइड में इतने स्ट्रिक्ट गार्ड रखे हुए हैं कि जो भी चीज एंट्री कर रही है, वो पहले चेक की जाएगी कि वेदर इट इज ओके और इट इज नॉट ओके। अगर वो ओके नहीं है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, अगर वो ओके है तो ही उसको एंट्री दी जाएगी। तो यही बोलते हैं कि अपरे नियतः आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञ विदाः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, जो अपने विवेक शक्ति से अपनी इंद्रियों और अपने मन को बहुत स्ट्रांगली गार्ड करते हैं, उनमें यज्ञ में क्या होता है कि हम यज्ञ में कोई चीज की आहुति डालते हैं, और आहुति डालने के बाद वो जलने के बाद भस्म बन जाती है। सिमिलरली, एक जो मननशील व्यक्ति रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वर प्राप्ति अपना ध्येय बना लिया है, वो ये जो बाकी की चीजें रहती हैं, जो एंटर नहीं करनी चाहिए, वो उसकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर में वो जल करके भस्म हो जाती हैं। ओनली व्हाट इज गुड एंटर्स इनसाइड हिम।
तो ऐसे जो लोग हैं जो बहुत मननशील हैं, जो अपने इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह गार्ड कर पा रहे हैं, वो कभी भी कोई भी एक्टिविटी में एक्स्ट्रा संस्कार या एक्स्ट्रा इमोशनल बर्डन नहीं करते। एंड दैट इज वाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस संस्कारों से वो जन्मे हुए हैं, उस संस्कारों से वो खत्म करते हैं। जैसे मैं जिस पद्धति में ध्यान करता हूं उसमें शाम के समय एक सफाई की प्रक्रिया रहती है, जिसमें हम हमारे मन को जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसका एक इमोशनल बर्डन क्रिएट करते हैं। हम अपनी हर एक चीज जो यूज करते हैं वो हम साफ करते हैं, बट हम कभी हमारे मन की सफाई के बारे में नहीं सोचते। तो द मेडिटेशन सिस्टम विच आई फॉलो विच इज कॉल्ड एज हार्टफुलनेस, उसमें हम इवनिंग को ऐसा एक संकल्प लेकर के बैठते हैं कि जो भी चीज हमने आज दिन भर में कलेक्ट की है वो हमारे सिस्टम से निकल रही है, और उसकी जगह पर ईश्वर तत्व अपने में और प्रबल तरीके से आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ऐसे मननशील व्यक्ति रहते हैं वो इस प्रकार से अपने सब संस्कारों का दहन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ का कोई एक फल रहता है, तभी कोई यज्ञ करता है। तो जो लोग ये ऐसे तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं यज्ञ की भावना से, विथ टोटल सेल्फ कंट्रोल, व्हाट हैपन्स टू देम, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनको क्या होता है, तो इसका जवाब अगले श्लोक में आता है। यज्ञाशिष्ट यज्ञाशिष्टमृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातन, नायं लोकोस्तयज्ञस्य कुतोऽन्यन्न कुरु सत्तम। यज्ञाशिष्टः अमृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनः, न न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। तो अ, कोई भी यज्ञ के बाद में उस यज्ञ का एक प्रसाद मिलता है। तो जो लोग इस यज्ञ की भावना से, सेल्फ कंट्रोल की भावना से, जो अपनी पूरे दिन भर के एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन लोगों को सनातन का अमृत मिलता है। सनातन मतलब ईश्वर तत्व का मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो यज्ञ की भावना से चीज करते रहते हैं। और हमने यज्ञ क्या है ये भी हमने पहले बताया था कि कोई भी एक्टिविटी व्हेन इट इज डन फॉर द कॉमन गुड ऑफ a large number of people, it is called as a यज्ञ। तो टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप अपने लिए कोई चीज खरीद रहे हैं, तो अगर अपने लिए खरीदने के साथ आप किसी और के लिए भी कुछ खरीदते हैं, देन अगेन आपको तो खुशी मिल रही है, पर आपके खुशी में आप किसी और के खुशी के बारे में भी सोच रहे हैं, देन अगेन दिस बिकम्स एन एक्टिविटी फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल। तो नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि जो नायम लोकः अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। तो जो लोग यज्ञ की भावना से, मतलब पीपल हु आर वर्किंग ओनली फॉर देयर ओन कॉमन गुड, जो सिर्फ मैं और मेरा में ही उलझे रहते हैं, वो इस लाइफ में भी इतना कम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो अ, उनको ईश्वर तत्व प्राप्त करने की तो बात सोचनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों का जो बेसिक नेचर है दैट इज टू गिव, आर बेसिक नेचर इज नॉट टू टेक। तो नेक्स्ट वीक तक ट्राई टू गिव समथिंग एवरी डे। गिव समथिंग एवरी डे मतलब ऐसा नहीं कि आपको पैसा देना है, आपको कोई मटेरियल चीज देनी है। आप किसी को यदि कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं कि ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, आपके घर के बाहर बहुत सारे सफाई कर्मी आते होंगे, एक बार आप यदि उनको बोल दें कि जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, यू विल सी दैट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन यू। वी आर बेसिकली मेड टू गिव, वी आर नॉट मेड टू टेक। तो वन एक्टिविटी ऑफ गिविंग
जो भी आप मन से किसी को दे सकते हैं, आप धन से किसी को दे सकते हैं, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यू विल सी कि वन एक्टिविटी ऑफ गिविंग जिसमें आपके खुद का कोई विशेष मटेरियल बेनिफिट नहीं है विल मेक यू मोर हैप्पी देन एनी एक्टिविटी विच इज डन टू टेक। तो इसमें वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो सिर्फ खुद की खुशी के लिए, खुद मैं और मेरा की खुशी के लिए काम करता है, वो लाइफ में बहुत कम एंजॉय करता है। एंड अर्जुन, यू आर सच अ ग्रेट फेलो, तुम इस युद्ध में अपने लोग मारे जाएंगे और मेरी फैमिली का ऐसे होगा, ये सब सोचे बिना ट्राई एंड फाइट दिस वॉर फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल, यू विल सी दैट इट विल गिव यू मच मोर हैप्पीनेस। दिस इज व्हाट भगवान कृष्ण इनको बताना चाहते हैं। तो अब श्लोक नंबर 32 में भगवान श्री कृष्ण ने अब तक जो भी चीजें बताई हैं वो इसको यहाँ पे समराइज करते हैं और बोलते हैं, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्राह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं मतलब ऐसे बहुविधा, बहुत सारे बताए हुए यज्ञ वितता मतलब जिसके ऊपर इलैबोरेट किया है, ये बहुत सारे यज्ञ ईश्वर तत्व की ओर आपको लेकर के जाते हैं। सेकेंड लाइन बोलती है कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कि ये जो सब यज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं, इनका जन्म कर्म से है और ये जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अर्जुन के मन में एक सवाल आया होगा कि अ, मैं ये जो आपको हर बार बताते रहता हूँ कि अर्जुन के मन में ये सवाल आया होगा, दिस इज मतलब जस्ट टू कनेक्ट वन श्लोक टू द अदर श्लोक, नहीं तो कई बार ये कनेक्शन छूट जाता है। बट इफ यू लॉजिकली सी, ये हर एक जो श्लोक हैं ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की परिस्थिति को रीड किया होगा। और हमने जब भगवत गीता शुरू की थी, वी हैड सेड दैट वी आर नॉट small individuals when we are listening to the Gita, we are Arjun when we are listening to the Gita। तो जो मेरे मन में ख्याल आते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो मैं बोलता हूँ कि अर्जुन के मन में शायद ये ख्याल आया होगा। तो एक ही चीज को एक ही जगह पर यदि पहुंचने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको केरला जाना है यहाँ से, तो बहुत सारे तरीके हैं केरला जाने के लिए। आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप बोट से जा सकते हैं। तो अर्जुन के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या इतने सारे तरीके आपने इसमें जाने के लिए बताए हैं, क्या सबको फॉलो करना जरूरी है? तो ऑब्वियसली नो। जिसको जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो फ्लाइट से जा सकता है, जिसके पास पैसे थोड़े कम हैं वो ट्रेन से जा सकता है, जिसको एक एंजॉय करके जाना है वो गाड़ी में चार लोगों का ग्रुप बना करके लेकर के जा सकता है। बट फाइनली जब प्लेन वाला भी केरला पहुंचता है, गाड़ी वाला भी केरला पहुंचता है या जो तैर करके भी केरला पहुंचता है, उसको केरला जैसा है वैसा ही दिखता है। टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जब सोते हैं, कोई एयर कंडीशनर में सोता है, कोई मच्छरदानी लगा करके सोता है, कोई रेलवे के प्लेटफॉर्म में सोता है। तो ये सब लोग जब तक गहरी नींद में नहीं है तब तक इन सब लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। पर एक बार जब वो गहरी नींद में चले जाते हैं तो एक राजा की भी नींद वैसी ही है, एक भिखारी की भी नींद वैसी ही है, एक एयर कंडीशनर वाले की भी नींद वैसी है, एक मच्छरदानी वाले व्यक्ति की भी नींद वैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ, मैंने बहुत सारे यज्ञ जो ये तुमको बताए हैं, ये बहुत सारे यज्ञ ईश्वर तत्व की तरफ जाते हैं। पर जो दूसरा पॉइंट विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, तो बोलते हैं कि
ये जो सब तरीके हैं, ये कर्म से उत्पन्न हुए तरीके हैं। इसका मतलब कि ब्रह्म की तरफ जाने के लिए अगर आप सिर्फ ऐसे ही बैठ जाएं और बोले कि ईश्वर आपको अपनी तरफ लेकर के जाएगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ईश्वर तो आपको आपकी हर एक एक्टिविटी में मदद कर रहा है, आप ध्यान करेंगे तो उसमें भी मदद करेगा, आप चोरी करेंगे तो उसमें भी मदद करेगा। तो आपको अपनी विवेक शक्ति से क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब किसी मूर्ति के सामने पूजा करते हैं या जप करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो हाथ से तो जप कर रहे हैं, पर बीच में कोई घर पे आ गया तो उसका भी पूछते हैं, हाँ घंटी किसने बजाई, ये कौन आ गया, ये कपड़े प्रेस के लिए दे दो, उसको झाड़ू लगाने के लिए बोल दो। तो आप फिजिकली तो एक मूर्ति के सामने बैठे हैं, बट मेंटली तो यू आर ऑल स्कैटर्ड। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं और उसी समय पर अपना फोन चेक करते हैं। जब हम ध्यान करने के लिए हमारे मन को शांत करने के लिए बैठ रहे हैं और उसी समय आप अपना फोन चेक करते हैं, इट मीन्स दैट ड्यूरिंग दैट टाइम आपने उस ब्रह्म तत्व से ज्यादा उस फोन को इंपॉर्टेंस दिया है। या जब हम सब कुछ खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के टाइम पर फोन पे भी बात करते हैं या किसी और से भी कुछ करते हैं, तो वो खाना में आइदर ठीक नहीं बनेगा या वो खाना जल जाएगा। तो जब हम कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें अपनी विवेक शक्ति लगा करके यू हैव टू बी फोकस्ड इन दैट एक्टिविटी, देन ओनली यू कैन रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। तो दिस इज व्हाट भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। तो तुमको ईश्वर तत्व तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सेल्फ एफर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सेल्फ एफर्ट देर इज नो सक्सेस इन एनी फील्ड्स। तो बोल इसमें कहते हैं कि यदि आपने सही पथ पर सही एफर्ट लगाया, तो दैट इज द टाइम यू विल रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसमें एक और चीज है जो अपने को पता चलती है कि 12 तरीके बताए हैं, तो इट इज अ यूजलेस क्वेश्चन टू आस्क कि क्या मैं योगा करूं, क्या मैं ध्यान करूं, क्या मैं पूजा करूं, क्या मैं मेरे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करूं, क्या मैं अपनी मन को कंट्रोल करूं। हमारी मेंटल टेंडेंसी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है उपासना यज्ञ का। जो आपको ठीक लगे, स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड देन गॉड विल टेक केयर आपको कौन सा नेक्स्ट लेना है, कहाँ पे पहुंचना है। इट इज देन नन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज लॉर्ड कृष्णाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू अहेड। तो श्लोक नंबर 33 पर जाते हैं अब। तो श्लोक नंबर 30, इसमें फिर से अ, इन सब यज्ञों से फाइनल रिजल्ट क्या है, इन सब यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, इनडायरेक्टली इन सब यज्ञों से होता क्या है कि हम ईश्वर तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो ये उत्तर दिया है, श्रेयान् द्रव्यान् मया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यान् श्रेयान् द्रव्यमय यज्ञात् ज्ञानमय परन्तपः ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्म अखिलम पार्थः ज्ञाने परिसमाप्यते। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि कौन सा यज्ञ, मतलब इन यज्ञों से होता क्या है, फाइनली व्हाट हैपन्स। तो इन सब चीजों से जो फाइनली होता है, यू गेट योर प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, एंड विद अ प्योर माइंड यू कैन रीच गॉड इजीली। तो इसमें वो बोलते हैं कि अ, श्रेयान द्रव्यान यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक गांव था और वहां पे, ये मैंने एक संस्कृत के मैगजीन में एक स्टोरी पढ़ी हुई है। एक गांव था जहाँ पे
एक राजा था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और वो भगवान शिव के लिए एक टेम्पल बनाना, एक मंदिर बनाना चाहता था। तो उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, उसको बहुत अच्छा सजावट की। और अगले दिन उसकी मंदिर में भगवान शिव जी की मूर्ति आने वाली थी। तो उसने रात को भगवान शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि आप कल मंदिर की स्थापना है, आप आ जाइए। तो भगवान शिव जी ने उसको बोला कि मुझे कल ही का किसी दूसरे जगह पर भी इनविटेशन है, और मुझे एक भिखारी व्यक्ति है, उसने भी एक मंदिर बनाया है, मैं वहां पे जाऊंगा। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित था कि मैं इतना बड़ा राजा, मेरे पास इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य, और मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, और भगवान शिव बोलते हैं कि हम यहाँ पे नहीं, हम वो भिखारी के मंदिर में जाएंगे। तो उसने अपनी प्रजा को उस भिखारी के मंदिर, उस भिखारी ने क्या मंदिर बनाया है देखने के लिए प्रजा को भेज दिया। तो जब प्रजा वहां पे गई तो उसने देखा कि वो भिखारी ने अपने मन में ही एक मंदिर बनाया हुआ है भगवान शिव को, और वहीं पे वो अपने मन में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो भी भगवान शिव की तरफ पूजा कर रहा है। तो कहने की बात यह है कि जो भी ये श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात, द्रव्य मतलब जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो भी आपकी एक्सटर्नल चीजें हैं, अगर ये सही एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड के साथ की जा रही हैं, तो ये मन में आपके कुछ सिंप्लिसिटी क्रिएट करती हैं और ईश्वर आने का रास्ता साफ करती हैं। यदि ये बाहर की एक्टिविटी सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी हो गई है, तो ये सिर्फ आपके पूरे सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है, एंड एट सच प्लेसेस गॉड विल नेवर एवर कम। तो बोलते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात, मतलब ये जो द्रव्यमय यज्ञ है, जो भी आप किसी को मिठाई देते हैं, ईश्वर की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, किसी को दान देते हैं, इससे ज्यादा सुपीरियर है ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ मीन्स यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। दिस इज अ higher activity than anything done in the external world with physical hands। तो हमारी जो भी पूजा है, जो भी ईश्वर भक्ति है, ये एक्सटर्नल एक्टिविटी से स्टार्ट हो सकती है, बट एट सम टाइम ये एक्सटर्नल एक्टिविटी शुड बिकम अ इंटरनल एटीट्यूड, तो ही ये पूजा सफल होती है। अगर पूरे लाइफ टाइम आप वही चीज करते रहे, इट इज लाइक मीनिंग कि हमको वो हम क्लास वन में गए और हमको क्लास वन की टीचर इतनी अच्छी लगी कि हम बोलते हैं कि अब हम क्लास वन तो छोड़ेंगे ही नहीं, हम क्लास ट्वेल्थ में जाना ही नहीं है, हम क्लास वन में ABCD ही जन्म भर पढ़ते रहेंगे। तो सिमिलरली हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से आपकी मन की शुद्धि, मन की शुद्धि और मन की एकाग्रता बढ़नी चाहिए। अगर एक्टिविटी करने से मन की शुद्धि और मन की एकाग्रता बढ़ नहीं रही है, देन probably वॉट एवर यू आर डूइंग इज नॉट इन द राइट मेंटल एटीट्यूड। तो पहले इसमें बोलते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ मीन्स कॉन्टेम्पलेशन। तो हम जो अभी भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन यदि सिर्फ इस स्टेज तक सीमित हो जाता है कि हम ये कुछ सुनते हैं और उसके बाद अगेन वी आर बैक टू व्हाट वी आर डूइंग, देन अगेन इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस। हम जो कुछ सुन रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ चिंतन और मनन करना चाहिए। इसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको एक्सेप्ट हो रही होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही होंगी, बट विथ कंटिन्यूअस कॉन्टेम्पलेशन हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ने लगती है, एंड विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड वी अंडरस्टैंड मोर। एंड एट सम पॉइंट जो भी बोला जाता है, दैट्स
suddenly goes totally inside, and that is the time when realization happens. तो अल्टीमेट ज्ञान क्या है? कि हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं हैं। ये आज हमारे मन में, ये एक इंटेलेक्चुअल, मतलब एक एक बौद्धिक कॉन्सेप्ट है, जो हमको ऐसे लगता है कि हम आत्मा हैं पर हम शरीर नहीं, हम शरीर हैं पर हम आत्मा नहीं है। पर ये हो सकता है कभी आपको दिन में कभी 1-2 सेकंड के लिए शायद कभी फील हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिमिटेड बाय दिस बॉडी। तो क्या हम कभी इस ज्ञान को रियलाइजेशन में कन्वर्ट करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? तो जिस दिन ये ज्ञान आप में खुद से एक्सपीरियंस के रूप में प्रकट हो जाएगा, तो दैट इज द डे व्हेन बाहर की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज वो दूसरे लाइन में बोलते हैं, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि जो भी सब कर्म है वो फाइनली ज्ञान में एंड होते हैं। तो आपने ये चैप्टर की जो हेडिंग थी, ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो जो कर्म है वो फाइनली एंडिंग एक्शन इन नॉलेज, जो हमारी एक्टिविटी है वो फाइनली कोई एक नॉलेज में एंड होनी चाहिए। दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस, जो हम नॉलेज का सेक्रीफाइस देते हैं टू गेट, हम कर्म का सेक्रीफाइस देते हैं टू गेट नॉलेज एज द प्रसाद। तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने मन को सिंपल और प्योर बनाती है, तो उस एक्टिविटी का प्रसाद है सिंपलिसिटी एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज मेकिंग आवर माइंड मोर एंड मोर इम्प्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज द प्रसाद ऑफ द एक्टिविटी। तो द मोर सिंपल एंड प्योर योर माइंड, उतना इजीली आप ब्रह्म तत्व तक पहुंच पाएंगे। यही इसमें बताया गया है कि द्रव्यमय यज्ञों से, अगर अर्जुन तुम मुझे पूछो कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, तो द्रव्य मीन्स कर्म, या जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इट अल्टीमेटली शुड लीड टू सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड, सम सॉर्ट ऑफ पीस इन योर सेल्फ। तो ही ये कार्य कुछ काम का है। यदि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो कार्य करने का एटीट्यूड सही नहीं है, या वो कार्य ही सही नहीं है। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जिससे आज हम एंड करेंगे, तो ये सब चीजें इन्होंने बता तो दी, कर्म ऐसा करना है, उपासना के लिए ऐसे सब करना है, पर ये सब करने के लिए कोई एक मदद करने वाला व्यक्ति चाहिए। हम लाइफ में कभी भी देखें, इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स व्हाट वी आर इनटू, वी रिक्वायर अ टीचर। तो इसमें फर्स्ट टाइम गुरु के बारे में बात की गई है। गुरु इज अ पर्सन हु हैज नोन द ब्रह्म तत्व एंड ही इज टीचिंग द ब्रह्म तत्व टू यू। तो एक गुरु के पास कैसे, किस मेंटल एटीट्यूड से जाएं, ये इसमें बताया गया है। श्लोक नंबर 34, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो तत्विधि, ये श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये बता रहे हैं। तो यू विल सी इन योर लाइफ, हम लोगों को कई बार लगता है कि हमने गुरु को खोज लिया, एक्चुअली गुरु इज द पर्सन हु सर्चेज यू। तो जैसे जैसे आपकी साधना अ, आगे बढ़ते जाती है, देर इज अ पॉइंट इन लाइफ वेर यू गेट अ गुरु। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, भगवान राम के भी गुरु थे, तो इतने अवतार पुरुष के भी गुरु हुए हैं। तो हमको इस रास्ते पर आगे लेकर के जाने के लिए वी नीड अ
experienced person who has walked this path, and there are very बहुत कम लोग रहते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे बोला है कि एक ह्यूमन बर्थ मिलना और उसमें एक गुरु मिलना, ये एक बहुत रेयर रेयर मिरेकल है। तो वेरी फ्यू पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ गुरु। तो ऐसे बोलते हैं कि जब हमको गुरु के पास जाते हैं तो किस एटीट्यूड से जाना चाहिए। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मीन्स देयर शुड बी लॉट ऑफ इनर ह्यूमिलिटी। हम ऐसे जाकर के नहीं बोल सकते हैं कि मुझे भगवत गीता का ज्ञान बताओ, तुमने भगवत गीता पढ़ी है ना, मुझे वेदों का ज्ञान बताओ। दिस इज नॉट द वे, द इंटरनल एटीट्यूड विथ विच यू शुड अप्रोच अ गुरु। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और जब ऐसे गुरु के पास जाते हो तो परिप्रश्नेन मीन्स यू हैव टू आस्क हिम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कब आप पूछेंगे? जब आप में खुद की कुछ तैयारी है तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आपको नासा में सिलेक्ट नासा में अप्लाई करना है स्पेस रिसर्च करने के लिए। तो आपको कुछ एमएससी बीएससी कुछ रिसर्च में कुछ पहले कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तब आप जाकर के नासा में अप्लाई करोगे। ऐसा थोड़ी कि आप एक फुटबॉल प्लेयर हो और नासा में सडनली आप अप्लाई कर देते हो कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च करना है। नॉट पॉसिबल। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारी आंतरिक तैयारी होनी चाहिए। तभी ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आपको कुछ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कई सारे लोग जो गुरु से मिलते हैं, गुरु के दर्शन की जो इंडिया में जो प्रथा है, ये बहुत गलत समझी हुई प्रथा है। लोगों को ऐसे लगता है कि गुरु को देखने से या राम को देखने से हमारा सब अच्छा हो जाएगा। ज्यादातर लोग जिनके गुरु होते भी हैं वो भी गुरु को वाइजली यूज नहीं करते। जब गुरु आप टीवी पे तो देखते ही हैं, जितने लोग कोई महान व्यक्ति आता है सब लोग उसके पीछे, जैसे एक जू में कोई एनिमल रहता है, हम जब किसी जू में जाते हैं तो भी हम शेर को या किसी जिराफ को देखने के लिए जाते हैं और फिर उसको कुछ लोग खाने को भी देते हैं। सेम चीज लोग गुरु के लिए भी करते हैं। वो गुरु को देखने के लिए जाते हैं, जो उनसे थोड़े जान पहचान के होंगे वो उनके लिए कुछ खाना लेकर के जाएंगे, ये खा लो। ये सब चीजों से कुछ विशेष फायदा नहीं होता है। गुरु इज देयर टू क्लियर योर डाउट्स, एंड दीज डाउट्स क्लियर तभी होंगे जब आप वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाते हैं। अगर आप गुरु के पास जाकर के कुछ भी, ज्यादातर लोग जो गुरु से मिलते हैं वो आड़े टेढ़े सवाल कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, मेरे बेटी की शादी नहीं हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, दीज आर ऑल यूजलेस क्वेश्चंस विच आर नेवर गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू यू। तो गुरु के पास जब जाते हैं तो परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न मीन्स आस्क यूजफुल क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू अपलिफ्ट यू। और सेवया, सेवया मतलब ऐसे नहीं कि आपको जाकर के गुरु के पैर दबाने चाहिए या गुरु की फिजिकल सेवा करनी चाहिए। एंड गुरु एक्चुअली डज नॉट रिक्वायर योर सेवा। हम जब किसी की सेवा करते हैं तो इट इज वी हु चेंज, इट इज नॉट, दे आर नॉट वांटिंग। और गुरु यहाँ पे इट इज नॉट पीपल जो सिर्फ एक स्पेशल पर्सनैलिटी हैं। हमारे घर पे हमारे पहले गुरु, हमारे फादर, हमारे मदर, हमारे भाई, हमारे बहन, these people are the people who stay very close to you. These people have to be revered। जिन लोगों ने आपको इस माँ और पिता ने जिन्होंने आपको इस लाइफ में जन्म दिया है, दे आर योर फर्स्ट गुरुज। अगर हम किसी गुरु की पूजा करते हैं और घर में किसी को जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, देन इट इज ऑफ नो यूज ऑल टुगेदर। तो सेवा करने से हमारा हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ता है। गुरु डज नॉट रिक्वायर एनी सेवा फ्रॉम एन एक्चुअल गुरु, डज नॉट रिक्वायर एनी सेवा फ्रॉम योर साइड, क्योंकि वो इतना ब्रह्म तत्व में विलीन है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी सेवा करे या उसकी सेवा ना करे।
उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु के पास जब आप जाते हैं तभी वो आपको ज्ञान का उपदेश करते हैं। और ऐसे लोग जो रहते हैं वो तत्वदर्शी रहते हैं, इन दीज पीपल नो द रियलिटी। सो दिस इज द मेंटल एटीट्यूड। आप अ, कैसे एक गुरु के पास जब जाते हैं तो किस मेंटल एटीट्यूड से आपको जाना चाहिए, किस इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड से जाना चाहिए, और किस फिजिकल एटीट्यूड से जाना चाहिए। और सेवा मतलब ये नहीं कि आप उसकी फिजिकल सेवा करें। सेवा मतलब वॉट एवर, सपोज आप किसी मिशन को फॉलो करते हैं या आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, दे आर डूइंग सम वर्क, इन स्प्रेडिंग दैट वर्क यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द गुरु। तो सेवा जो होती है, इट इज फॉर योर ओन इम्प्रूवमेंट, इट इज नॉट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द गुरु। जितना हम सेवा भाव से काम करते हैं उतना हमारा मन निर्मल और शांत होता है, एंड दिस इज द प्री रेक्विजिट फॉर हैविंग गॉड रियलाइजेशन। तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो आज की क्लास का टेक अवे लेसन जो हमने बोला था कि वन एक्ट जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है जिसमें आपका कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं है, वी विल ट्राई एंड डू वन एक्ट फॉर द अदर पर्सन। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू।